एक गन शॉट और मेरे 100 मीटर की दूरी पर एक वीडियो जर्नलिस्ट नीचे गिर जाता है, सीधा हेडशॉट। ये लास्ट बार पकड़ा था उन्होंने ये हाथ में, फोन उनका। जो उस वक्त सियासतदान थे वो आज भी जिंदा हैं। जो वादे किए गए थे कोई फुलफिल नहीं हुए। सिर्फ वादे ही मिले, बस कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं है। हरियाणा में रहते थे हम तो, बहुत जने आए, बहुत मिनिस्टर आए, वो सबने यही कहा कि हाँ हम देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, वो देंगे वो देंगे, सबने कहा, लेकिन कुछ नहीं दिया। एलजी साहब ने एक पॉलिसी बनाई है, जितने भी टेरर विक्टिम हैं उनको नौकरी दी जाएगी और नौकरियां दी भी जा रही हैं। आपको नहीं लगता अशोक सोडी साहब टेरर विक्टिम हैं? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए हेडशॉट लगा, ऑन स्पॉट डेथ। आपको नहीं लगता आप इस मां को नौकरी तो नहीं दे सकते? आप ये सोच लो कि आपने नौकरी दी, ये रिटायर हो गए, अब इनको पेंशन देनी है, इनको एक पेंशन लगा सकते हो? बेटी कहती है कि जब भी मैं मां को पैसे देती हूं तो मां रो पड़ती है आगे से। वो रोना क्यों आता है आपको? ऐसे बेटी से मांगो तो शर्म ही आती है। क्या लगता है आपको कि अंदर से टूटती है माँ कि बेटी से ले रही है, मैं किसी के मोहताज हो गई? मैं बोलती हूँ इनको मेरे से ले लो पैसे, हाँ, लेकिन नहीं मानते नहीं है बिल्कुल भी। लगता है कि मैं बेटी से मांग रही हूँ, जवाई से मांग रही हूँ, तो वो एक स्वाभिमान पर चोट लगती है। उनको वक्त बड़ा बेरहम होता है और उससे भी बेरहम होते हैं लोग। मैं आपको आज से 18 साल पीछे ले जाता हूं। 11 मई 2008 सांबा इनकाउंटर। एक गन शॉट और मेरे 100 मीटर की दूरी पर एक वीडियो जर्नलिस्ट नीचे गिर जाता है, सीधा हेडशॉट। कुछ नहीं कर पाए हम, ऑन द स्पॉट डेथ। उस वीडियो जर्नलिस्ट का कैमरा मेरे हाथ में आता है जिससे वो शूट कर रहे थे। उनको अचानक अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो कैमरा मेरे हाथ में ही रहा। उस वक्त मैं नेशनल चैनल के लिए काम करता था। वो कैमरा लेकर मैं अपने ऑफिस पहुंचा। फिर एक कैमरा हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर कर दिया जिसके लिए ये वीडियो जर्नलिस्ट काम करते थे, और हमने उस चैनल के लिए, उस नेशनल चैनल के लिए, इस वीडियो जर्नलिस्ट के लिए आखिरी स्टोरी की, द लास्ट क्लिक्ड बाय अशोक सोडी। 11 मई 2008 आज उनकी एनिवर्सरी है। 18 साल हो गए अशोक सोडी साहब को। उसके बाद उनके घर में तांता, सरकार पूरी उनके घर में थी। जो उस वक्त सियासतदान थे वो आज भी जिंदा हैं। जो वादे किए गए थे कोई फुलफिल नहीं हुए। अशोक सोडी की पत्नी आज गलानी बाग में जी रही है, मजबूरी में जी रही है। अशोक सोडी की सिर्फ एक बेटी थी, शादी हो गई। अशोक सोडी की पत्नी आज अकेली है। ये वो तस्वीरें हैं। अब मैं बताता हूं कि आत्मसम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो इनकी बेटी 16 साल की थी, जिसने 4 साल पहले शादी कर ली, आपको नहीं लगता इन दिनों में उसको आपको नौकरी देनी चाहिए थी? नहीं दी आपने। एलजी साहब ने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत जो टेरर विक्टिम है उनको जॉब दी जा रही है, लेकिन अशोक सोडी की बेटी इंतजार करते करते 4 साल पहले उन्होंने शादी की। उस नौकरी की कैटेगरी से वो बाहर चली गई। अब मां का अर्निंग हैंड कोई नहीं है। आज उसको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, तब वो बहुत रोती है। उसको अशोक सोडी की भी याद आती है, उस प्रोफेशन की भी याद आती है जिस पर अशोक साहब बहुत प्राउड फील करते थे। उनको वो लोग भी याद आते हैं जो उस वक्त इनके घर में तांता लगाकर आए थे। वो सियासतदान भी याद आते हैं जो आज भी जिंदा हैं।
लेकिन कहीं गुम हो गए। मेरे साथ अशोक सोडी की पत्नी है। मैं जानता हूं आज उनकी पुण्यतिथि है। आज 18 साल हो गए। कुछ इंतजार है आपको? कुछ अंदर से टूटा हुआ है? जिंदगी बिखरी हुई है आज भी? अशोक सोडी साहब की याद तो हमेशा आपके साथ रहेगी। उसके साथ और क्या चीज है जिसकी कमी महसूस होती है? नहीं रहती, अकेली रहती हूँ बस। बेटी के 4 साल हुए शादी। हाँ। अकेली रहती हूँ बस उनकी याद आती रहती। अकेले रहते हो आप? हाँ। मैंने सुना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोडी साहब काम करते थे वो कुछ अमाउंट अभी भी आपको दे रहे हैं हर महीने। हाँ जी। गुजारा हो जाता है उससे? बेटी कहती है कि जब भी मैं माँ को पैसे देती हूँ तो माँ रो पड़ती है आगे से। वो रोना क्यों आता है आपको? ऐसे बेटी से मांगो तो शर्म ही आती है। आपकी बेटी ने आज टूट कर मुझे फ़ोन किया, चूर चूर होकर मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि मैं रोज़ अपनी माँ को मार रही हूँ, जब भी उनको पैसे देती हूँ वो रोती हैं आगे से। क्यों? अच्छा नहीं लगता बेटी से पैसे लेना? नहीं अच्छा लगता? आपको लगता है कि अशोक साहब जर्नलिस्ट नहीं होते, किसी सरकारी नौकरी में होते तो आज बेटी के सामने हाथ नहीं? अशोक साहब अपने प्रोफेशन से प्यार करते थे, प्राउड फील करते थे कि मैं जर्नलिस्ट हूं। उनकी मौत के बाद वादे मिले आपको बहुत सारे? सिर्फ वादे ही मिले, बस कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं है। हरियाणा में रहते थे हम तो उधर बहुत जने आए, बहुत मिनिस्टर आए, बहुत सबने यही कहा कि हाँ हम देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, वो देंगे वो देंगे, सबने कहा लेकिन कुछ नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं, जो भी दे रहे हैं प्रेस वाले दे रहे हैं। हम जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम करते थे, डेली एक्सेलसियर हाँ वाले। जी, मित्रा साहब उनकी डेथ हो गई, वो भी करते थे बड़ा संजीव प्रगाल। कभी कोई ऐसा महीना भी आता है जब बेटी से पैसे मांगने पड़ते हैं? हाँ कभी कभी आ जाता है, मांगने पड़ते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है थोड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सोडी साहब का डेथ हुई थी उसके बाद कुछ अमाउंट जो है 5 लाख रुपए, शायद 5 लाख रुपए की मदद उस वक्त हुई थी और कुछ मीडिया वालों ने भी पैसे इकट्ठे कर कर इनको दिए थे, लेकिन उसकी एक एफडी बना दी गई थी। वो एफडी खत्म हो गई इस बिटिया की शादी में। आज इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वही छोटा सा अमाउंट जो डेली एक्सेलसियर पिछले 18 साल से इनको दे रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सैल्यूट है। आपने कॉल किया मुझे, आपने कॉल किया कि माँ, जब भी माँ की मदद करने जाओ मांगती नहीं है, मजबूर होकर मांगती है, लेकिन साथ में रो भी देती है। क्या लगता है आपको कि अंदर से टूटती है माँ कि बेटी से ले रही है, मैं किसी के मोहताज हो गई? मैं बोलती हूँ इनको मेरे से ले लो पैसे, हाँ, लेकिन नहीं मानते नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैं ज़बरदस्ती देती हूँ। अभी वो कर रहे हैं 18 साल से, एक्सेलशियर वाले ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा है अभी। लेकिन बीच में ऐसा, अब महंगाई भी हो गई है, बीच में ऐसा होता है कुछ कभी की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ज़बरदस्ती देती हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं खुद अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ। तो उनसे मांग कर फिर आप इनको देती हो? फिर हाँ, तो इनको लगता है कि मैं बेटी से मांग रही हूँ, जवाई से मांग रही हूँ, तो वो एक स्वाभिमान पर चोट लगती है। उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को बिल्कुल भी। इसको देखकर मार होती है बहुत ज़्यादा। ये आखिरी निशानी है। हाँ, ये लास्ट बार पकड़ा था उन्होंने ये हाथ में, ये फोन उनका। और ये डोगरा रत्न अवार्ड 2009 में मरणोपरांत उनको दिया गया। डोगरा रत्न थे ये, लेकिन उनकी पत्नी आज मोहताज है।
ये कहानी आपको दिखानी बहुत जरूरी थी, इसलिए भी जरूरी थी जो कहा जाता है वो होता नहीं है। ये वक्त तो बेरहम है और दुनिया उससे भी ज्यादा बेरहम है। एलजी साहब ने एक पॉलिसी बनाई है, जितने भी टेरर विक्टिम हैं उनको नौकरी दी जाएगी और नौकरियां दी भी जा रही हैं। आपको नहीं लगता अशोक सोडी साहब टेरर विक्टिम हैं? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए हेडशॉट लगा, ऑन स्पॉट डेथ। आपको नहीं लगता? आप इस मां को नौकरी तो नहीं दे सकते। आप ये सोच लो कि आपने नौकरी दी, ये रिटायर हो गए, अब इनको पेंशन देनी है। इनको एक पेंशन लगा सकते हो? क्योंकि ये मां तब तक जब तक जिंदा है स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहती है। ये है एक वीडियो जर्नलिस्ट का और एक जर्नलिस्ट की जिंदगी, उसके परिवार की, उसकी मौत के बाद। और वो मौत जो उसने खुद नहीं मांगी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, और जो वादे आप लोगों ने उस वक्त किए थे, वो सियासतदान जिंदा है, अभी मरे नहीं है, जिंदा है। वो क्या डिलीवर किया आपने? अब आप क्या कर सकते हो? आप अशोक सोडी की पत्नी को, जो इनके बचे हुए साल हैं, जब तक भगवान ने इनको जिंदा रखना है, एक स्वाभिमान की जिंदगी दे सकते हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। सिर्फ एक पेंशन, वो 15,000, 20,000, 25,000 जो आपको लगता है आज की महंगाई को देखकर, ताकि ये जब भी इस दुनिया को छोड़ें स्वाभिमान के साथ छोड़ें, और जब तक जिंदा रहें अपने आत्मसम्मान को भी जिंदा रख सकें। सोचिएगा जरूर इस बारे में जरूर सोचिएगा। किस तरह से आप कह सकते हो कि अशोक सोडी साहब टेरर विक्टिम नहीं है? मेरी आंखों के सामने अशोक सोडी साहब नीचे गिरे थे, मेरी आंखों के सामने उनको गाड़ी में डाला गया था, और मेरी आंखों के सामने डेथ डिक्लेयर हुई थी। हम मीडिया वाले इस आवाज को एलजी साहब के पास, उमर अब्दुल्ला सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। हालांकि उनके पास ये है, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको वापस जिंदा कर सकते हैं अशोक सोडी साहब के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी जिम्मेदारियों को। बाकी फैसला आप कीजिए। क्या लगता है आपको? ये आप कीजिए। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है जो मैंने आपके साथ साझा की। मैंने आपसे कहा वक्त बेरहम है, उससे भी बेरहम दुनिया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।